नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हठ योग प्रतिपिका के दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है 6 ऑब्स्टेकल्स इन पाथ ऑफ हठ योगा एंड सेकंड टॉपिक है 6 कॉज फॉर सक्सेस इन योगा। तो हम जानेंगे वो कौन से पॉइंट्स है जिसके वजह से जो योग है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है एंड वो पॉइंट जिससे हमें योग में सक्सेस मिल सकता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। 6 ऑब्स्टेकल्स इन पाथ ऑफ हठ योगा। इसमें हम श्लोक के माध्यम से ही इस टॉपिक को समझेंगे एंड बेस्ट यही रहेगा कि आप इस श्लोक को याद रखें। आपको बाकी सारे पॉइंट्स याद करने में काफी इजी हो जाएगा। तो 15वें नंबर का श्लोक है, अत्याहार प्रयासस्व प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च लोल्यं च षट्भिर्योगो विनश्यति। चलिए जानते हैं इस श्लोक का मीनिंग। 6 फैक्टर्स विच डिस्ट्रॉय योगा अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। यहाँ पे वर्ड है षड। षड का मतलब हो गया 6। भिर योगो विनश्यति मतलब 6 ऐसे फैक्टर जो योग का विनाश कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सबसे पहला है अत्याहार। अत्याहार का मतलब होता है ओवर ईटिंग। तो ओवर ईटिंग कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्योंकि जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। और हम पहले की वीडियो में भी जान चुके हैं, ज्यादा बॉडी में अगर टॉक्सिन होंगे तो एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो पाएगी हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला है अत्याहार, ओवर ईटिंग। सेकेंड है प्रयासस्व। प्रयासस्व का मतलब हो गया ओवर एक्सर्शन। अगर आप ओवर एक्सर्ट करोगे तो आपकी जो है एनर्जी वो वेस्ट होगी। थर्ड है प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है टॉकेटिवनेस। तो आप ज्यादा बातूनी होगे तो इससे क्या है, आपकी जो ऊर्जा है वो बातों के जरिए बाहर वेस्ट होने लग जाएगी, जो कि स्पिरिचुअल साधना में यूज हो सकती थी। फोर्थ है नियमग्रह, मतलब रूल्स के तरफ स्टिक रहना। अगर अब ये पॉइंट थोड़ा देखने जैसा है, नियमग्रह अधरिंग टू रूल्स। अगर आप काफी ज्यादा स्टिक हो जाओ रूल्स के साथ तो ये आपको नैरो माइंडेड बना देगा। और योग का कहीं कंसेप्ट है एक्सपैंड होना। तो एडहरिंग टू रूल्स, इसमें आपको बस ध्यान रखना है जो गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको तो आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट जो अननेसेसरी रूल्स हम बना लेते हैं उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप उन्हीं पे स्टिक ना होके रह जाओ। पांचवा है जनसंग। अब जन का मतलब हो गया लोग, संग का मतलब हो गया उनके साथ रहना। तो बीइंग इन कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, तो हमें जो कॉमन लोग हैं जो अभी भी सांसारिक सुख में भटक रहे हैं उनके कंपनी में हमें अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपने जो अपना टारगेट बनाया है स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ने का, तो उसमें आपको विघ्न पड़ेगा। छठा पॉइंट है लोलियम। लोलियम का मतलब होता है अनस्टेडीनेस। तो ये 6 पॉइंट्स है दैट कैन डिस्ट्रॉय द योगा। तो अत्याहार ओवर ईटिंग, प्रयासस्व एक्सर्शन, प्रजल्प टॉकेटिवनेस, नियमग्रह अधरिंग टू द रूल्स एज इट कैन मेक द पर्सन नैरो माइंडेड। फिफ्थ है जनसंग। जनसंग का मतलब बीइंग इन कंपनी ऑफ द कॉमन पीपल एंड लोलियम दैट इज अनस्टेडीनेस। तो दीज आर द 6 ऑब्स्टिकल इन पाथ ऑफ हठ योगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज 6 कॉज फॉर सक्सेस इन हठ योगा। अब ये एकदम उल्टा है, पहले वाला था 6 ऑब्स्टिकल्स, अब ये है 6 कॉज फॉर सक्सेस इन हठ योगा। इसको भी श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे। 16वें नंबर का श्लोक है, उत्साह साहसा धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् जनसंग परित्याग षड्भिर्योगो प्रसिद्ध्यति। तो इसमें भी 6 पॉइंट्स को हम समझेंगे। सबसे पहला है उत्साह। उत्साह का मतलब हो गया एंथुजियाज्म। सेकंड है साहस। उत्साह साहस। साहस का मतलब हो गया फर्मनेस या फिर परसीवरेंस। थर्ड हो गया धैर्य। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो तो आपको पेशेंट रखना है। हो सकता है आप काफी लंबे समय तक आप कोई साधना कर रहे हो और आपको
जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ना मिल रहा हो, तो आपको बस पेशेंट रखना है और अपनी साधना को कंटिन्यू करना है। फिर है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विवेक। पांचवा पॉइंट है निश्चयात। निश्चय का मतलब हो गया अनशेकेबल फेथ। जो भी गुरु आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है उस पे आपको फेथ रखना है और अपने साधना में आगे प्रोसीड करना है। सिक्स्थ पॉइंट है जनसंग परित्याग। जनसंग परित्याग का मतलब, जन का मतलब हो गया लोग, संग का मतलब हो गया उनके साथ रहना, परित्याग का मतलब हो गया उसका त्याग कर देना। तो अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, तो जो कॉमन लोग हैं उनकी कंपनी को आपको अवॉइड करना है। तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी साधना में ये काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो 6 कॉज ऑफ सक्सेस इन हठ योगा। उत्साह, उत्साह का मतलब एंथुजियाज्म, साहस का मतलब परसीवरेंस या फिर फर्मनेस, धैर्य का मतलब पेशेंस, तत्व ज्ञान का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, निश्चय का मतलब अनशेकेबल फेथ, जनसंग परित्याग इसका मतलब अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ कॉमन पीपल। तो ये 2 टॉपिक आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किए। तो जैसे मैंने आपको कह ही चुका हूं, बजाय कि आप इन 6 पॉइंट्स को आप याद रखो, आप सिर्फ एक श्लोक ही याद कर लोगे तो आपके सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है हठ योगा का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू हठ योगा का टॉपिक लिया था। उसमें सिर्फ 2 टॉपिक और रह गए हैं, दैट इज यम एंड नियम। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम हठ योग प्रदीपिका के बाकी के चैप्टर के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक रह गए हैं यम और नियम का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।